नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष, बेखौफ, बुलंदाबाद। विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर उपखंड कार्यालय पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा बैठे धरने पर। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर उपखंड कार्यालय पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा धरने पर बैठ गए। पूर्व मंत्री एक दिवसीय दौरे पर बानसूर आए थे। डॉक्टर शर्मा को नारायणपुर के जागरूक कार्यकर्ताओं ने सूचना दी कि पूर्व में दिए गए स्थगन आदेश पर बाहुबलियों द्वारा पुनः अतिक्रमण किया जा रहा है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा ने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर तत्काल नारायणपुर उपखंड कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों के साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल उपखंड अधिकारी के पास पहुंचा। पूर्व मंत्री ने स्थानीय प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा, जहां करोड़ों रुपए की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, उस स्थान पर पूर्व में स्थगन आदेश था। स्थानीय प्रशासन मंत्री के प्रभाव में है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम धरने पर बैठ गए। पूर्व मंत्री डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जिस स्थान पर अतिक्रमण किया जा रहा है वह नदी नालों की जमीन है, वह अब्दुल रहमान एक्ट फैसले के से संबंधित है। वहीं विक्रम गुजर को अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है। उसने इस कदम को जातिगत रंग देते हुए कहा कि मैं गुजर हूँ, इसलिए पूर्व मंत्री मेरे खिलाफ धरने पर बैठे हैं। मेरे पास सभी वैध दस्तावेज हैं। उन्होंने दस्तावेज तो दिखाए पर उनका छायाचित्र किसी को नहीं दिया। विक्रम गुजर ने कहा कि पंचायत के दलाल कुछ पंच हैं जो मेरे से पैसे मांगते हैं। वो जो दलाल हैं वे 2-4 पंचायत के पंच हैं। गुजर होने की वजह से मुझे दुखी किया जा रहा है। उधर उपखंड अधिकारी सुनील सिहाग ने बताया कि हमने रेवेन्यू की टीम भेजकर उसकी पैमाइश करवा ली है। वह अब्दुल रहमान केस से संबंधित नहीं है ही नहीं। ये ग्राम पंचायत का मामला है जो हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। उसका फैसला ग्राम पंचायत ही कर सकती है। एक पत्रकार ने सवाल किया तो महत्वपूर्ण टेलीफोन का नाम लेकर पत्रकार की बोलती बंद कर दी। वहीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर डीएसपी सुनील कुमार जाखड़ के अलावा किसी ने भी पत्रकारों को शुभकामनाएं नहीं दी। वासना प्रकरण के सभी आरोपी गिरफ्तार हुए। साहब तो बहुत पहले से ही यही कर रहे हैं कि शुरू में भी उन्होंने मेरा काम रुकवा दिया था। मेरी जांच होने तक जांच मैंने करवाई है प्रॉपर तरीके से, और जांच है ये जो जांच हुई है ये मेरी जांचें हैं, रजिस्ट्री है, पट्टा है, सारी चीज़ें। और जो मैं निर्माण कर रहा हूँ ये निर्माण तो मेरे पहले से भी था, लेकिन उसमें जो बाउंड्री थी उसी से मैंने शुरू किया है काम। और डॉक्टर साहब तो ये कहते हैं कि गुजर है, गुजर को नहीं करने देंगे, ये है वो है। और उसके जो 5-7 दलाल हैं जिनमें से 2-4 तो पंचायत के पंच हैं, वो मेरे से पैसे वगैरह मांगे थे। मैंने उनको मना कर दिया, और इस वजह से वो डॉक्टर साहब की धमकी मेरे को पहले भी दे रहे थे, और दोबारा भी अब जब भी कोई काम होता है शुरू तो डॉक्टर साहब को बुला लेते हैं। ये सारी बातें ये है कि गुजर होने की वजह से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इनका ऐसा कहना है कि कोई नदी में अवैध निर्माण हो रहा है, तो हमने इसकी पूर्व में जांच रिपोर्ट बना के पीएलपीसी का प्रकरण भिजवा चुके हैं, और अभी इसमें अपने मौके पर पटवारी जी को भेज के जांच करवा रहे हैं नदी में निर्माण हो रहा है या आबादी का खसरा है उसमें निर्माण। हमने इनको समझाने की कोशिश की, सीनियर है इनको समझाया, सारा बताया कि आबादी में निर्माण हो रहा है, ग्राम पंचायत के पास क्षेत्राधिकार है, हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है, आज के दिन कोई इस पर स्टे नहीं है, नदी में कोई निर्माण हम होने नहीं देंगे, नियमानुसार कार्रवाई। जांच तो ये थी कि इसमें नदी और आबादी का जो निर्माण है उसमें से उसके भरोसे नदी में नहीं कर ले कहीं आबादी के बहाने, तो उस चीज़ का जांच रिपोर्ट में आया कि अपने 2 मीटर इन्होंने नदी में निर्माण किया था, तो उसको तोड़वाने का आदेश ऑलरेडी जारी हो चुका है, उसको तोड़वा देंगे। और आबादी में जो निर्माण है उसको ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार है, अपने क्षेत्राधिकार। आरोप लगाया जा रहा है कि जो कंपनियों के दबाव में आता है। मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रहा हूँ। आज अतिक्रमण को लेके हम यहाँ सब डिविजनल ऑफिसर के कार्यालय में आए नारायणपुर में, और उनसे पूरा एक डेपुटेशन अतिक्रमण रोकने के लिए मिला। प्रशासन पूरा प्रशासनिक ढांचा जो है
माननीय मंत्री महोदय के निर्देश अनुसार कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ, हमारी बात कोई सुनी नहीं गई और करीब 40-50 करोड़ की जमीन पर निर्माण अवैध रूप से नदी की जमीन पर निर्माण हो रहा है और कोई सुनने को तैयार नहीं। इससे पहले हम कलेक्टर से मिले थे, स्टे जारी कर दिया था। अब स्टे वैकेट हुए बिना ही जवानी जमा खर्च बिना आदेश के निर्माण शुरू हो गया। नंबर 2, निर्माण जो हो रहा है उसकी भी विधि होती है, चाहे कहीं भी निर्माण हो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, लोकल बॉडी से परमिशन लेनी पड़ती है, पंचायत समिति से लेनी पड़ती है, पंचायत से लेनी पड़ती है, सरकार से लेनी पड़ती है। उसके बावजूद भी बिना परमिशन के निर्माण हो रहा है और सरकार के जू नहीं रेंग रही। नंबर 2, पिछले 2 सालों से करोड़ों रुपए का घोटाला। ये जो नेशनल हाईवे की जो सड़क है कुशलगढ़ से लगाकर वाया मुंडावर बाईपास, मुंडावर नारायणपुर बाईपास तक ये नेशनल हाईवे की सड़क है। इस पर 8 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, जिसमें 5 करोड़ खर्च हुआ, बाकी पैसे का कोई पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब दोबारा से जब हमने आवाज उठाई तो टेंडर भी हो गए और ये नेशनल हाईवे की सड़क है, इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है, पर राज्य सरकार नेशनल हाईवे की जमीन के पैसों का दुरुपयोग करके कहीं अन्य काम ले रहा है और ये सड़क टूटी फूटी, हजारों लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है, गड्ढे पड़े हुए हैं, वो मर रहे हैं, बहुत बुरी परेशानी है। तो चांदपुरी से लगा के और मुंडावरा तक जो रोड है ये प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क है। इसके निर्माण में भी आनन फानन में सड़क को तो बना दी गई, पर इसमें पैसे सब खा गए, ठेकेदार खा गए, सरकार खा गई। मैं तो कहता हूँ विधायक भी इसमें पैसे खा गई, वरना तो वो जांच कराती। इसकी उद्घाटन तो इनकी कोई ना तो इनकी सड़क थी ना इनका लेना देना, पर चूंकि मशीनरी जो है ना वो राजस्थान सरकार की थी, इसलिए इसमें पैसे खा गए। आज भी चांदपुरी नारायणपुर की वाली सड़क पे कितने सारे गड्ढे पड़े हैं। हमारे कार्यकर्ता और मैं स्वयं अनिश्चित काल धरने पर इसलिए बैठ गए थे कि नारायणपुर में सरकारी जमीन पर दुकान बनाई जा रही थी जो बहुत ही इलीगल थी। अब्दुल रहमान में ये नदी नाले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नदी नालों में कोई अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, नदी नाले की जमीन को किसी दूसरे यूज में नहीं ले सकते, ना उनका लैंड यूज ट्रांसफर हो सकता। तो ऐसी सूरत में हम लड़ाई लड़ रहे थे। गांव को ठेंगा दिखाकर कुछ शरारती तत्वों ने और लठवाड़ों ने इस पर कब्जा करने की सोची। सरपंच इसमें पूर्णतः लिप्त है और हमने अनिश्चित काल धरना दिया था। धरना इस बात का भी था कि ये सड़क निर्माण में जो डिले हो रहा है, टेंडर होने के बावजूद बानसूर की सड़कें जर्जर है। ये अपने अलवरवाड़ा रोड पूरा टूटा हुआ, चांदपुरी का रोड कि अभी नया बनाया इन्होंने और उसमें इतने पैसे खा गए, सारे खा गए, और वो सड़क बनी नहीं जिससे पहले टूट गई। बाईपास कई दिन से जर्जर हो रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रही, जबकि भारत सरकार ने पैसे मंजूर किए हुए हैं। 8 करोड़ रुपया इसका पहले मंजूर भी हुआ था, जिसमें 5 करोड़ की लागत इन्होंने कहा कि हमने काम कर दिया और वो उठा ली। फिर हमारी शिकायत करने के बावजूद इसे पूरे लिपापोती की, लेकिन आज भी वो अधूरी है। और ये सड़क जो है राष्ट्रीय मार्ग की सड़क है और ये दिल्ली से पैसा आया, इसका सरकार ने कहीं दूसरी जगह यूज कर लिया। तो ये हमारा नारायणपुर गांव के लोग इससे बड़ी भारी असुविधा हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सारी बात हो रही है। तो इसको लेकर भी हमारे धरने का पार्ट है। और दूसरा, चांदपुरी वाली सड़क को भी पुनः निर्माण के लिए हमने कहा है। और ये बानसूर कस्बे तक, बाईपास से लगा के बानसूर कस्बे तक डबल रोड बनाने का जो सैंक्शन है उसको अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, तो इसको पूरा किया जाए। एसडीएम साहब ने हमारी बात सुनी है, हमारे उन्होंने कुछ लीगल पॉइंट्स बताए थे, लेकिन हमने कहा टोटल दादागिरी है। अगर कोई नापजोख भी हुई है तो
पब्लिक को डोमेन में आनी चाहिए थी बात, पब्लिक को डिक्टेटरशिप की, दादागिरी की, तो हम धरना पुनः फिर हम बैठ जाएंगे। हम उठ कर जाने वाले नहीं, गरीब जनता के साथ हैं। गरीब जनता की खून पसीने कमाई और उनकी जमीन को गुंडों के हाथ नहीं जाने देंगे, लाठीधारी लोगों के हाथ में नहीं जाने देंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। नारायणपुर बंद भी जब कराएंगे जब हमारे काबू से बाहर बात हो जाएगी। अभी हमारे काबू में है, हम लड़ाई लड़ेंगे। उच्च अधिकारियों से बात की, आज मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी 2 बार बात की, जिलाधीश से भी मैंने बात की, एसडीएम से भी बात की है, और तब जा करके ये काम रोकने की उन्होंने घोषणा की है। हम धन्यवाद देते हैं कि एसडीओ ने हमारी बात को सहानुभूति पूर्वक सुना। एसडीओ बेचारा करना चाहता था, सभी करना चाहते थे, क्योंकि ये काम इलीगल हो रहा था, लेकिन राज का दबाव बड़ा भारी है। यहाँ पोपाबाई का राज है, यहाँ कानून का राज नहीं है, अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान का राज नहीं है, यहाँ तो पोपाबाई का राज है भाई। इस पोपाबाई के राज को कुचलना है तो चुनाव नजदीक आ गए, भाई आपके अच्छे व्यक्ति को जिताओ और नारायणपुर को आगे बढ़ाओ। सबसे पहले तो विश्व प्रेस दिवस पर सभी मीडिया कर्मियों और साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप अपने निर्भीक और स्वतंत्रता पूर्वक पत्रकारिता का लगातार देश के लिए काम करते रहे। वासना प्रकरण में जो कि 3 तारीख और 5 तारीख मार्च के महीने में हुआ था, उसमें सभी आरोपियों दिनेश जाट, संजय जाट, सुनील जाट उर्फ बबलेश को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय जेल भिजवा दिया गया है और आगे इसका अनुसंधान कर चालान हेतु पत्रावली भिजवा दी जाएगी।